जय माता दी। स्वागत है आप सबका आपके अपने इस मारवाड़ी चैनल में। तो जी सुबह के 5:30 बजने वाले थे और सुबह के जो भी काम होते हैं ना वो मेरे सारे मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले तो जो है सब्जी बनने वाली है ना, जैसे लोबिया की सब्जी बनेगी तो इसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है, थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के। और इसको मैंने रात को ही भिगो के रखा हुआ है। तो बस 2 विसल लगाऊंगी ना तो ये जो है बॉईल हो जाएंगे और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी इसकी सब्जी। और जो ये डेली का हमारा काम होता है ना, कई बार इन चीज़ों से हम लोग बोर भी हो जाते हैं कि और वैसे ना सुबह का सबका जैसे रूटीन अलग रहता है। लेकिन मेरा तो जैसे यही सेम रूटीन ही रहता है कि सुबह उठते ही सबसे पहला काम मेरा यही होता है, बच्चों का टिफ़िन रेडी करना। और साथ के साथ जैसे और भी इतने सारे काम तो होते ही है, लेकिन ज़रूरी जो मेरा काम होता है वो यही होता है, बच्चों का टिफ़िन रेडी करके उनको स्कूल भेजना। और सेम डेली के एक ही रूटीन जब हम लोग फॉलो करते हैं ना तो कई बार इन चीज़ें से हम लोग जो है बोर भी हो जाते हैं। और मुझे तो पता है कि सुबह का मेरा तो यही रूटीन रहता है। लेकिन देखो काम तो काम है, काम तो हमें ही करना है, भले खुश होके करो या फिर दुखी होके। लेकिन ये चीज़ हो जाती है कि कई बार हम मतलब इन कामों से बोर ज़रूर हो जाते हैं कि क्या सुबह उठो और बस किचन में ही घुसना है, खाना ही बनाना है। तो इन चीज़ों से हम बोर ज़रूर हो जाते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मुझे तो जो है डेली का मेरा तो काम है, तो मैं इन चीज़ों से बोर ना होना उसके लिए मैं क्या करती हूँ, तो सुबह के जो भी काम होते हैं ना उसकी तैयारी जो है मैं रात को ही करके रखती हूँ। थोड़ी बहुत चीज़ें होती है जो मेरे दिमाग में सुबह के लिए होती ही है कि मुझे सुबह उठ के टिफ़िन में बच्चों के लिए क्या बनाना है, हमारे लिए क्या बनाना है, या फिर मुझे क्या क्या ज़रूरी काम है जो मुझे सुबह के टाइम जो है सारे करने हैं। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी बहुत मेरे दिमाग में होती ही है। और मेन चीज़ होती है कि रात को ही किचन में अच्छे से पूरी क्लीन करके सोती हूँ, भले कितना ही लेट हो जाए। और बर्तन वगैरह सारे मैं धो के रखती हूँ ताकि सुबह उठ के जब मैं किचन में आऊँ और किचन जब साफ़ सुथरी देखूँ ना तो मतलब बिल्कुल खुशी खुशी जो अपना काम है फिर वो मैं करूँ। क्योंकि साफ़ सुथरी किचन मतलब सफाई किसको पसंद नहीं है। अगर किचन गंदी है ना तो मतलब काम तो छोड़ो, वहाँ पे फिर खड़ा रहने का भी मन नहीं करता है। और रात को जैसे ना अगर कुछ ऐसी सब्जियां होती है कि उनको साफ़ करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो वो सब्जियां भी मैं रात को ही जैसे साफ़ करके, अगर कुछ ऐसी सब्जियां है कि कट करनी है तो कट भी करके मैं रख देती हूँ। बस ये कुछ ऐसी तैयारियां है जो मैं करके रखती हूँ। तो सुबह का मतलब एक तो सुबह के टाइम फिर सोचने का काम मेरा कम हो जाता है कि सुबह उठे और बस हमें पता है कि हमारे कौन कौन से काम है, तो वो सारे फिर काम हम फटाफट कर लेते हैं। तो मेरा ना कम टाइम में भी फिर ये सारा काम जो है मेरा हो जाता है। और अच्छा, आज जो है ना मैंने ये लोबिया की जो सब्ज़ी बनाई है ना, ये ग्रेवी वाली बनाई है। अगर किसी को ये सब्ज़ी नहीं पसंद है ना तो एक बार इस तरीके से बनाइएगा ग्रेवी के साथ। और इसमें ना थोड़ा सा मैंने बेसन भी डाला था जिससे ना इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो इस तरीके की सब्ज़ी बना के देखिएगा। तो सब्जी तो मैंने बना दी है और अब बारी है पराठे बनाने की। तो पराठे मैंने आज 3 ही पराठे बनाए हैं, क्योंकि हम सबके लिए तो जैसे मैं बाद में पराठे रोटी जो मुझे बनानी है बनाऊंगी, लेकिन सब्जी जो है आज साथ में ही मैंने बनाई है। तो दिशा जैसे टिफ़िन में भी आज यही सब्जी लेके जाएगी। और जिस दिन मुझे कोई इस तरीके की कोई सब्जी बनानी होती है ना सुबह, तो मैं साथ में ही बनाती हूँ। तो बच्चे टिफ़िन में भी ये लोग लेके चले जाते हैं और हमारे लिए भी अलग से फिर मुझे सब्जी जो है बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ही बारी में ये सारा काम जो है वो हो जाता है। तो बस दिशा भी रेडी हो चुकी है, नाश्ता वगैरह इसने कर लिया है। एक पराठा ये खा के जा रही है इसी सब्जी के साथ। तो सुबह के टाइम बस कुछ इसी तरीके से ये सारे काम मेरे होते हैं। तो डेली की लाइफ जैसे इतनी आसान तो नहीं होती है, लेकिन हाँ हमारे काम करने का जो तरीका है ना उसको हम थोड़ा सा चेंज करके जो है इन डेली के काम को भी थोड़ा सा हम आसान ज़रूर बना सकते हैं। तो अच्छा, आज ना मुझे ये बास्केट भी साफ़ करना था, तो बस इसको ना मैं हार्पिक से साफ़ करी तो ये जल्दी साफ़ हो जाता है, क्योंकि फ्लोराइड ना काफ़ी सारा इसके ऊपर जब लग जाता है ना तो बड़ी गंदी दिखती है। ये पूरे वाइट वाइट जो दाग है ना पूरा फ्लोराइड है ये। तो आज जो है मुझे इसको अच्छे से क्लीन करना था, तो ये हार्पिक से जल्दी हो जाता है। मैं जब भी धोती हूँ उसको इसी से धोती हूँ। जब ज़्यादा गंदी हो जाती है तो मैं इसी से उसको धो के साफ़ जो है वो कर लेती हूँ।
बर्तन धो रही थी तभी उसी बीच जो है मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है। तो सुबह की चाय जैसे मैं थोड़ा सा लेट ही बनाती हूँ और सुबह से लेके अब तक जितने भी बर्तन हुए ना और वो सारे फिर मैंने धो लिए थे। तब तक जो है ये चाय भी बन चुकी थी। तो अब बैठ के पीऊँगी आराम से चाय और उसके बाद जो भी अपना काम है वो करूँगी। और डेली की लाइफ में ना कुछ ऐसा काम जरूर करना चाहिए जो खुद का फेवरेट हो, खुद को अच्छा लगता हो, क्योंकि लाइफ इतनी भी आसान नहीं है जितनी की दिखती है। डेली की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है कि हम कुछ ऐसा सुन के जो है हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है। तो हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए और कुछ नया जो है सोचने के लिए हमेशा जो है अपना कोई भी फेवरेट काम जो है ज़रूर करना चाहिए। तो उससे ना मतलब एक हमेशा जो है दिमाग हमारा पॉजिटिव ही फिर सोचने लगता है। एक फिर माइंड को भी आदत हो जाती है कि हाँ किस चीज़ को इग्नोर करना है और किस चीज़ को सुनना है, वो चीज़ हो जाती है। तो मेरी ना मुझे अच्छा लगता है कि कुछ खाने में भी कुछ नई नई चीज़ें सीखना, उसको बनाना, उसको ट्राई करना, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो वो चीज़ जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं वो चीज़ करती हूँ। और अभी भी जैसे सुबह के टाइम ये सारे काम हो रहे हैं ना, तो एक साइड में भजन या फिर बच्चे तो जैसे भी स्कूल चले गए और उसके बाद जब ये सारा साफ़ सफाई वाला काम जब मैं करती हूँ ना, तो एक साइड गाने लगा देती हूँ या तो भजन लगा देती हूँ या फिर गाने जो मुझे सुनने हैं वो मैं लगा देती हूँ। तो एक साइड वो चलते रहते हैं और साथ के साथ ये सुबह का सारा मेरा काम जो है वो होता रहता है। तो मतलब इस टाइम ना माइंड में फिर कोई दूसरी चीज़ ही नहीं आती है, जो बस आपका पूरा फोकस जो है आपके काम पे होता है। तो ये सारा काम भी फटाफट हो जाता है और बड़े फ्रेश माइंड के साथ ये सारा काम होता है, क्योंकि हमारा फेवरेट काम जो है जैसे हम कर ही रहे हैं, साथ के साथ गाने सुन रहे हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मतलब जब फेवरेट कोई काम करते हैं ना, तो और भी अच्छे अच्छे मतलब चीज़ें दिमाग में आती है कि हाँ इसको ऐसे नहीं वैसे इस चीज़ को और थोड़ा अच्छा कर सकते हैं उस तरीके से। मतलब देखो डेली की लाइफ है, इसको बेहतर को और थोड़ा बेहतर करने की कोशिश जो है हम ही कर सकते हैं, हमारी लाइफ को और कोई नहीं करेगा। तो सुबह का सारा काम तो जैसे हो चुका है, बस अभी मुझे रोटी बनाना बाकी है। तो लेकिन उससे पहले मुझे नहाने भी जाना है। लेकिन उससे पहले ना मैंने यहाँ पे जो गाजर है वो कद्दूकस कर लिए है। तो मैं ये हलवा बना रही हूँ, आज गाजर का हलवा बनेगा, क्योंकि दूध ना कल से काफ़ी सारा रखा हुआ है। तो रात को तो मैंने गर्म करके फ्रिज में रख दिया था और जो है सुबह मैंने जो है फ्रिज से बाहर निकाल दिया था इसको, और अभी वापस से मैंने इसको गर्म भी कर लिया है। तो काफ़ी सारा दूध है तो फिर दूध का भी यूज़ हो जाएगा। और वैसे भी ना पूरी सीजन सर्दियों की सीज़न में मैंने अब की बार गाजर का हलवा नहीं बनाया है, तो मेरा ये हलवा बनाना रह जाएगा। तो बस आज ये हलवा भी बन जाएगा और दूध का भी यूज़ हो जाएगा। तो बस यहाँ पे जो है थोड़ा सा कढ़ाई में घी डाल के ना गाजर को अच्छे से भून लिया है और उसके बाद ये सारा ही दूध जो है मैं इसमें डाल दूँगी। तो इतने सारे जब दूध के साथ बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन हलवा जो है वो यही वाला अच्छा बनता है। क्योंकि कुछ लोग जैसे कुकर में भी डाल के दूध डाल के बॉईल करके बनाते हैं, मैंने भी एक बार वो ट्राई किया था। लेकिन सच बताऊँ बिना मेहनत के कोई चीज़ अच्छी नहीं बनती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, सीधी सी बात है। इसमें जो है कद्दूकस करके जो है करने का थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाता है, लेकिन हलवा यही वाला अच्छा बनता है। जो वो लोग कुकर में दूध डाल के बनाते हैं ना, पता नहीं वो कैसे लोग खा लेते हैं, बिल्कुल उसका कोई टेस्ट ही पूरा अलग आता है। एक बार मैंने भी बनाया था लेकिन कोई वो अच्छा नहीं बनाता, तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ। अब हलवा बनाती हूँ तो इसी तरीके से बनाती हूँ। और अब जो है मैं नहा के आ चुकी थी, तो अब बनाऊंगी सबके लिए पराठे, क्योंकि आज जो सब्जी मैंने बनाई है ना उसके साथ पराठे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब मैं पराठे बनाऊंगी और हलवा भी बन चुका है, बस थोड़ा जो है और उसको पकाना है अभी मुझे। तो कितना सारा जैसे दूध डाल के बनाया है। तो हलवा जब भी बनाओ ना कुछ इसी तरीके से बनाओ, खूब सारी मेहनत करके, ताकि बस हलवा जो है बन चुका है। थोड़े से मैंने इसमें जो है बादाम के टुकड़े भी डाल दिए और कितना टेस्टी लग रहा है। तो बस कुछ इसी तरीके से सुबह के सारे मेरे काम जो है वो होते हैं और इसी तरीके से अपना सारा काम मैं करती भी हूँ। और बस इसी के साथ इस वाले वीडियो को अब करूँगी मैं यही कंप्लीट। और ये था मेरा आज का वीडियो। और वीडियो में ऐसा कुछ भी जो अच्छा लगा है ना, तो जाने से पहले वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिएगा और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे एक न्यू वाले ब्लॉग के साथ।